टाइटैनिक, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर आती है ना, बर्फीले समुद्र में डूबता हुआ एक बहुत बड़ा जहाज। पर क्या ये कहानी बस इतनी सी है, एक जहाज और एक आइसबर्ग की टक्कर, या फिर ये कहानी है इंसानी गलतियों की एक लंबी, बहुत लंबी चेन की। खास तौर पर ये कहानी है उस मदद की जो सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर थी लेकिन फिर भी कभी नहीं पहुंची। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, क्या टाइटैनिक की त्रासदी महज एक हादसा थी या एक ऐसी तबाही जिसे रोका जा सकता था। तो इस कहानी की शुरुआत चलिए इसके अंत से करते हैं। तारीख है 18 अप्रैल 1912। जगह है न्यूयॉर्क शहर, जहां तेज बारिश हो रही है और रात के 9:30 बज चुके हैं। इस खराब मौसम के बावजूद बंदरगाह पर 40,000 लोगों की भीड़ जमा है, एक जहाज का इंतजार कर रही है। उस जहाज का नाम है कारपेथिया। और जब कारपेथिया किनारे पर लगा तो उसमें से सिर्फ 706 लोग उतरे, सदमे में, ठंड से कांपते हुए। ये वो मुट्ठी भर लोग थे जो टाइटैनिक के साथ डूबने से बच गए थे, उस भयानक रात के जिंदा गवाह। लेकिन इस छोटी सी संख्या के पीछे एक बहुत बड़ा और बहुत ही खौफनाक आंकड़ा छिपा हुआ है। लगभग 1500 लोग, जी हाँ, 1500 मर्द, औरतें और बच्चे उस रात अटलांटिक महासागर के बर्फीले पानी में हमेशा के लिए समा गए। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। और यहीं से वो सवाल पैदा होता है जो 100 साल बाद आज भी हमारे जहन में गूंजता है। क्या और लोगों की जानें बचाई जा सकती थीं? क्या ये सब किस्मत का खेल था या फिर इंसानी लापरवाहियों की एक ऐसी जंजीर थी जिसकी अगर एक भी कड़ी सही समय पर टूट जाती तो शायद आज इतिहास कुछ और होता। चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। 10 अप्रैल 1912, वो दिन जब टाइटैनिक अपनी पहली और आखिरी यात्रा पर निकला था। माहौल किसी त्योहार से कम नहीं था। पता है, 1 लाख से ज्यादा लोग उसे विदा करने आए थे। आखिरकार ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये इंसान की इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा करिश्मा माना जा रहा था। टाइटैनिक को लोग अनसिंकेबल कहते थे, मतलब एक ऐसा जहाज जो कभी डूब ही नहीं सकता। और ये कोई हवाई बात नहीं थी, इसके पीछे उस दौर की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी और इसी भरोसे ने लोगों के अंदर सुरक्षा का एक झूठा एहसास पैदा कर दिया था। ये जो आप देख रहे हैं, ये टाइटैनिक के अनसिंकेबल होने के 2 सबसे बड़े कारण थे। पहला था इसका डबल बॉटम हल, यानी जहाज के निचले हिस्से में दोहरी परतें, और दूसरा 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। इसे कुछ ऐसा बनाया गया था कि अगर 4 कंपार्टमेंट्स में भी पूरा पानी भर जाए तब भी ये जहाज आराम से तैरता रहेगा। उस जमाने के लिए ये किसी चमत्कार जैसा था। लेकिन इस जहाज की किस्मत में शायद तबाही लिखी जा चुकी थी और इसकी शुरुआत आइसबर्ग से टकराने से बहुत बहुत पहले हो गई थी। कंपनी चाहती थी कि जहाज रिकॉर्ड 6 दिन में अटलांटिक पार करे, तो स्पीड पर बहुत जोर था। एकदम आखिरी वक्त पर कुछ अनुभवी क्रू मेंबर्स को दूसरे जहाज पर भेज दिया गया और एक छोटी सी मगर बहुत बड़ी भूल हुई। एक ऑफिसर डेविड ब्लेयर गलती से दूरबीन वाले लॉकर की चाबी अपने साथ ही ले गया। और फिर आई 14 अप्रैल की वो काली रात। टाइटैनिक अपनी पूरी रफ्तार से उस इलाके की तरफ बढ़ रहा था जहां बर्फ की चट्टानें होने की 6 अलग अलग चेतावनियां मिल चुकी थी, लेकिन सब नजरअंदाज कर दिया गया। उस रात आसमान में चांद नहीं था और जहाज पर पहरा दे रहे लोगों के पास दूरबीन नहीं थी। रात के 11:30 बजे पहरेदार फ्रेडरिक फ्लीट को अचानक अपने सामने एक विशाल हिमखंड नजर आता है। वो घबराकर 3 बार घंटी बजाता है। जहाज को मोड़ने की आखिरी कोशिश होती है पर 11:40 पर टक्कर हो ही जाती है। ठीक आधी रात को कैप्टन स्मिथ मदद के लिए सिग्नल भेजने का ऑर्डर देते हैं। 12:30 बजे कारपेथिया जवाब तो देता है पर वो 4 घंटे दूर था और सुबह के 2:20 पर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूटकर समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए समा गया। टक्कर के बाद जो सच सामने आया वो बहुत डरावना था। आइसबर्ग ने जहाज के 16 में से 6 कंपार्टमेंट्स में छेद कर दिया था और जैसा हमने देखा, ये जहाज सिर्फ 4 कंपार्टमेंट्स का नुकसान झेलने के लिए डिजाइन किया गया था। 6 का मतलब था कि अब इसका डूबना तय है। वो अनसिंकेबल जहाज अब डूब रहा था और जब लोगों को बचाने की बारी आई तो एक और भयानक सच सामने आया। 2200 से ज्यादा लोगों वाले इस जहाज पर लाइफ बोट सिर्फ 1200 लोगों के लिए थी। मतलब आधे से ज्यादा लोगों के लिए तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। और तो और शुरुआती अफरा तफरी में कई लाइफ बोट्स को आधा खाली ही पानी में उतार दिया गया। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करता है। टाइटैनिक का वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार SOS सिग्नल भेज रहा था।
आसमान में एक के बाद एक सफेद रॉकेट दागे जा रहे थे, जो कि मदद मांगने का इंटरनेशनल सिग्नल था। सबको यकीन था कि आसपास कोई ना कोई जहाज जरूर होगा, पर सिवाय अंधेरे और खामोशी के कुछ नहीं मिला। मदद क्यों नहीं आई? इसका जवाब एक ऐसे जहाज की कहानी में है जो सब कुछ देख रहा था पर खामोश रहा। उस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्नियन। ये वो जहाज था जो टाइटैनिक के इतना करीब था कि शायद इतिहास का रुख ही बदल सकता था। एक अकेला जहाज जो सैकड़ों जिंदगियों को बचा सकता था। बाद की जांच में जब ये बात सामने आई तो सब हैरान रह गए। कैलिफोर्नियन डूबते हुए टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था। सोचिए, बस 37 किलोमीटर, इतना पास कि वो अपनी आंखों से टाइटैनिक की लाइटें और उससे दागे जा रहे रॉकेट्स साफ साफ देख सकते थे। फिर भी वो मदद के लिए आगे क्यों नहीं बढ़े? और यहां एक बार फिर इंसानी गलतियों की एक और दर्दनाक लिस्ट हमारे सामने आती है। हुआ ये कि कैलिफोर्नियन का वायरलेस ऑपरेटर रात के 11 बजे अपना रेडियो बंद करके सोने जा चुका था। जहाज के क्रू ने टाइटैनिक से दागे गए 8 रॉकेट देखे, पर उन्हें लगा कि कोई अमीर जहाज शायद पार्टी कर रहा है और आतिशबाजी कर रहा है। मोर्स लैम्प से भेजे गए सिग्नल भी नजरअंदाज कर दिए गए। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर सिर्फ एक इंसान, कैलिफोर्नियन का रेडियो ऑपरेटर, कुछ देर और जाग जाता, या फिर जहाज का कैप्टन उन रॉकेट्स को गंभीरता से ले लेता, तो शायद आज हम टाइटैनिक को एक बड़ी चेतावनी के तौर पर याद करते, एक इतनी बड़ी त्रासदी के तौर पर नहीं। ये एक ऐसा क्या होता अगर है जो 1500 जानों पर भारी पड़ गया। चलिए अब कहानी में 70 साल आगे चलते हैं। दशकों तक टाइटैनिक का मलबा एक राज की तरह समुद्र की गहराइयों में दफन रहा, लेकिन जब वो मिला तो उसने इस त्रासदी की आखिरी अनसुलझी पहेली को भी सुलझा दिया। सितंबर 1985 में समुद्र विज्ञानी रॉबर्ट बैलार्ड और उनकी टीम ने आखिरकार टाइटैनिक के मलबे को ढूंढ निकाला। इस खोज ने पहली बार जहाज के ढांचे के पास से जांच करने का मौका दिया, और एक और हैरान करने वाली बात सामने आई। जांच से पता चला कि दुनिया के सबसे आलीशान और महंगे जहाज को बनाने में कॉस्ट कटिंग की गई थी। जी हां, जहाज की स्टील प्लेटों को जोड़ने के लिए जो रिवेट्स यानी कीलें इस्तेमाल हुई थीं, वो मजबूत स्टील की नहीं बल्कि उससे कमजोर कास्ट आयरन की थीं, और ये फैसला सिर्फ पैसे बचाने के लिए किया गया था। और यही कमजोर कीलें तबाही की जंजीर में आखिरी कड़ी साबित हुईं। जब जहाज आइसबर्ग से टकराया तो दबाव से यही कीलें टूट गईं और पानी को अंदर आने का रास्ता मिल गया। जो जहाज 4 कंपार्टमेंट्स का नुकसान झेल सकता था, वो इस एक वजह से 6 कंपार्टमेंट्स का नुकसान झेल गया। तो सवाल फिर वहीं आकर रुक जाता है, टाइटैनिक को असल में किसने डुबोया? क्या वो सिर्फ एक आइसबर्ग था, या इंसान का वो घमंड जिसने ना डूबने वाला जहाज बनाया, वो जल्दबाजी जिसने सारी चेतावनियों को नजरअंदाज किया, या फिर वो एक खामोश जहाज जो सिर्फ 37 किलोमीटर दूर खड़ा तमाशा देखता रहा? टाइटैनिक की कहानी हमें एक ही बात सिखाती है कि सबसे बड़ी त्रासदियां किसी एक बड़ी गलती से नहीं, बल्कि कई छोटी छोटी लापरवाहियों की एक चेन से होती हैं, जिसमें सबसे घातक कड़ी थी मदद का पास होते हुए भी उसका कभी ना मिलना।